अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्लास 11 के ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ क्लास 12 का उर्दू का टारगेट पेपर शेयर किया था, पीएसटी का टारगेट पेपर शेयर किया है, मैथ का टारगेट पेपर शेयर किया है। अगर आप चाहें, अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं है टारगेट पेपर एग्ज़ाम में आएगा भी या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उर्दू का टारगेट पेपर शेयर किया था वो 100% एग्ज़ाम में आया है। आप चाहें तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं, बोर्ड का पेपर देख सकते हैं और मेरा टारगेट पेपर देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा टारगेट पेपर कितना ज़्यादा बोर्ड में हिट किया है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं एक सेपरेट वीडियो इस चीज़ के लिए बनाऊं, क्योंकि मुझे सेकंड ईयर वालों के लिए भी टारगेट पेपर की वीडियो बनानी है, आप लोगों के लिए भी टारगेट पेपर की वीडियो बनानी है, प्लस मैं मिडनाइट पेपर भी प्रिपेयर कर रही हूँ जो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन वो मिडनाइट पेपर आपको अभी नहीं मिलेगा, जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और जो है फिर पेपर से 3-4 दिन पहले आपको वो मिडनाइट पेपर मिलेगा। इससे पहले जो मैंने आपको टारगेट पेपर शेयर किए हैं आपके साथ, आप उसकी प्रॉपर तैयारी करेंगे, उसके बाद मिडनाइट पेपर एज अ रिवीजन देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ, टारगेट पेपर आपके साथ शेयर करती हूँ, टेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करती हूँ, मिडनाइट पेपर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस और अभी तक आप बहुत ज़्यादा पेपर दे चुके हैं, तो आपको पेपर पैटर्न तो आसानी के साथ पता होगा कि कैसे ज़ूलॉजी बॉटनी का पेपर आएगा। तो ये डिस्कस नहीं करूँगी, मेन इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करूँगी। पेपर को कैसे लिखना है, कैसे आपको उसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात, आपने जो है रीजनिंग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर नहीं लिखने, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है और इम्पॉर्टेंट बात ही लिखनी है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछी गई। ये नहीं है आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, आप कुछ आंसर कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, और फिर तो आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छा पेपर करके गया था लेकिन एग्जामिनर ने मेरे नंबर काट लिए। तो आपने वो बात कही नहीं है जो एग्जामिनर ने पूछी, आपने अपने पास से बहुत लंबी चौड़ी बात कह दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों में ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आप जब इसके आंसर लिखें तो आपको आसानी हो जाए, आप समझ सकें कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपने कैसे इसको बताना है। सबसे पहले आप ChatGPT का यूज़ नहीं कीजिएगा, ना कि सॉल्व10 का यूज़ कीजिएगा, इससे आपके नंबर कट जाते हैं। जो आपने बुक में समझा है या आपने जो अपने टीचर से समझा है, आप वही आंसर लिखेंगे जो आपको लगता है कि हाँ वैलिड है। ये जो पेपर है ये आप प्रॉपर पूरा कीजिएगा, ये नहीं कि ये जो है आप चॉइस पे छोड़ रहे कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ये आपने प्रॉपर करना है, पूरा पेपर करना है, उसी के बाद आपका पेपर होगा। उसके अलावा आपने 2024 को भी लाजमी करना है, पूरा 2024 करेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन चॉइस पे नहीं छोड़ेंगे। और जो सिंध बोर्ड का आपके पास मॉडल पेपर आया है वो भी आप पूरा करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ शेयर करूं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ, उसका आंसर भी मैं आपको उर्दू में बता दूंगी, ताकि जब भी आप उसे लिखें तो आपको आसानी हो जाए, आपके दिमाग में वो आंसर्स हों तो आप उसे लिख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आंसर आपको सॉल्व दूँ तो एक PDF में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, के लिए मेरा बनाना PDF, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करनी है। तो हाँ, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि मैं आपके साथ मिडनाइट पेपर शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो मैंने लिख लिया, टाइपिंग किसी और से करवा रही हूँ, तो इसलिए वो ग्रुप में उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो मैं आपके साथ उसके सारे मिडनाइट पेपर प्लस ये सॉल्व आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे भी ग्रुप में ऐड नहीं होना और ख़ुद से याद करना है, तो प्लीज़ ChatGPT और सॉल्व10 का सहारा नहीं लीजिएगा, इससे आपके नंबर कटेंगे। आप कहीं से भी याद करें, आपको जो भी नोट्स मिले हैं आप उसमें से याद करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही याद करें, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। और अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है आपके पास,
Why does an oil drop spread when placed on the surface of water? अच्छा, ये जो है मॉडल पेपर में भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, रीजनिंग क्वेश्चन का ये होता है कि आपको उसके रीज़न वैलिड पता होने चाहिए। तो ऑयल ड्रॉप जो है स्प्रेड क्यों हो जाता है वाटर सरफेस पे? क्योंकि जो है वाटर का सरफेस टेंशन तेल से ज़्यादा होती है। तेल का मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स से कम अट्रैक्ट होता है, इसलिए तेल जो है ना फैल जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू हायर एनिमल्स नीड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो हायर एनिमल्स को नीड क्यों होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की? कि ताकि वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ें सेल तक पहुंचा सकें और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जा सके। ये सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, वाई इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्मफुल क्यों नहीं होता डायबिटिक पेशेंट के लिए? क्योंकि हार्मफुल इसलिए नहीं होता, उसमें कम कैलोरीज होती हैं या बिल्कुल होती नहीं है। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ब्लड शुगर के लेवल को इफ़ेक्ट किए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, इज इन्फ्लेमेशन नॉट ऑलवेज द बेनिफिशियल टू द बॉडी? इन्फ्लेमेशन हमेशा बेनिफिशियल क्यों नहीं होती बॉडी के? तो इन्फ्लेमेशन बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन या इंजरी के खिलाफ, लेकिन अगर ये से तक हो जाए आपको इन्फेक्शन, तो ये आपकी बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है और बीमारियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी बॉडी के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स तो देता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई भी तरीके का इंजरी हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो तो आप वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरा है आपके पास, वाई आर द वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एम्फोटिक इन नेचर? वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों होता है एम्फोटिक इन नेचर? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव कर सकता है। एसिड से प्रोटॉन यानी H+ होता है और बेस को प्रोटॉन दे सकता है, तो इसलिए क्या होता है वो एम्फोटिक इन नेचर होता है। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हाउ बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट? बाइल हेल्प क्यों करता है डाइजेशन ऑफ फैट के? क्योंकि बाइल जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। इसे एंजाइम के लिए फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं ना, तो वो बाइल क्या करता है, वो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फैट्स को जो है ना, जो भी हम खाना खाते हैं उनको छोटे छोटे ज़रात में तोड़ता है ताकि वो हमारे एंजाइम के अंदर ना आसानी के साथ डाइजेस्ट यानी हज़म हो जाए। 6 तक मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने सिर्फ वर्ड टू वर्ड आंसर देना है, बहुत ज़्यादा लेंदी बातें नहीं करनी। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, तो इसके सॉल्व आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी PDF के ज़रिए। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना तो आप किसी भी बुक से इसके आंसर देख सकते हैं बिना ChatGPT और सॉल्फाई फेयर का यूज़ किए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें लिखा है, हाउ डज़ HCl इंक्रीज द एसिडिटी एंड हाउ डज़ द स्टमक प्रोटेक्ट अगेंस्ट HCl? नंबर 8 है आपके पास, वाई आर लिकोसाइट्स कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी? लिकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, वाई आर एनिलेट मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा कंसिडर एज अ प्रोटोजोम्स? और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डज द गैस्ट्रिक एसिड नॉट डैमेज द स्टमक लाइन? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन? अगर मैं आपको पूरे क्वेश्चन समझाने बैठूँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको देखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं समझा रही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो व्हाट्सएप पे मैं आपको आसानी के साथ ये समझा दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, वाई डज एक्सेस यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड यूज़ ऑफ एक्सप्रिन कॉज द पेप्टिक अल्सर? उसके बाद 14 है आपके पास, वाई डू फैट यील्ड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट?
उसके बाद 15 है व्हाई डज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग। उसके बाद 16 है हाउ डज अ डबल सर्किट हार्ट बेटर अ सिंगल सर्किट हार्ट। उसके बाद 17 है वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 18 है आपके पास वाई एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। ये आपने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे और मॉडल पेपर भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा और 2024 भी आपने पूरा ही करना है। उसके बाद आपके पास नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपके पास नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि सेक्शन बी में आते हैं। ये भी इसके भी आपने आंसर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखने, 3 to 4 लाइनों में इसके आंसर लिखने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम 2 मार्क का होता है, तो आपने उसके हिसाब से उसके आंसर लिखने हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट अ 4 फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। उसके बाद लिखा हुआ है राइट अ 4 फंक्शन ऑफ लीवर। उसके बाद लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ECG। एक शॉर्ट नोट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं इसमें ऐड करना भूल गई, वीडियो क्लास में मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन द इनमेट इम्यून सिस्टम। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज पेरिटालिसिस एंड एंटी पेरिटालिसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज सिमेट्री, एक्सप्लेन व्हाट इट्स टाइप। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन वैक्सीन, नेम द टाइप ऑफ वैक्सीन्स। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास डिफाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो नेम सम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास राइट डाउन द एडेप्टेशन ऑफ फिशेस इन द एक्वेटिक लाइफ। नंबर 12 है आपके पास व्हाट इज लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। 13 है आपके पास एक्सप्लेन एंड थेरेपी एंड इट्स यूज, व्हाट आ शॉर्ट नोट ऑफ सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन विद एग्जाम्पल फूड प्रेशर। 15 है आपके पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पेरिसिया, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, एनेरेक्सिया। ये सारे जो अलग अलग हैं वो आपने याद करने हैं शॉर्ट नोट में। और डिफाइन ब्लड प्रेशर, ये वाले क्वेश्चन याद करने हैं। नॉन रीजनिंग और रीजनिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सॉल्व चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और अलग से आपने डिफ्रेंशिएट याद करने हैं जो आपके नॉन रीजनिंग में आ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजियस एंड बॉनी फिश, differentiate between tube-like digestion and sac-like digestion, difference between active immunity and passive immunity। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इनहेबिटर और एक्टिवेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपके पास लास्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन और RNA और DNA। अच्छा, इसके डिफरेंस आप 3 याद करेंगे। सबसे पहले वाले डिफरेंस में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद आप 3 के बाद आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे लास्ट में। इससे आपको बहुत अच्छे इसके नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास 8 मार्क का होगा, 4 मार्क के एक क्वेश्चन होगा। तो आपने सबसे पहला आपका क्वेश्चन है राइट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। और व्हाट एंजाइम गिव द टाइप ऑफ एंजाइम टू डिस्कस द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, explain the role of T cell and B cell in the transplant rejection। Question number 5 है explain all cardiovascular disease with their treatment। and question number 6 है आपके पास explain the main components of respiratory system of man and there are need and label diagram। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड रोअर नीड एंड लेबल डायग्राम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में भी आया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम, डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन।
राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपने प्रॉपर तैयारी करनी है इन सारे क्वेश्चंस की। और जो शॉर्ट नोट मैं आपको बोली थी जो इम्पोर्टेंट है वो है LUB, DUB, ऐसे नोट और AV नोट के। ये 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर लीजिएगा।